अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अमाइनो एसिड को, जिसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 10 सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अमाइनो एसिड की। तो सबसे पहले अमाइनो एसिड की हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग टू फंक्शनल ग्रुप, एन अमाइनो ग्रुप एंड अ कार्बोक्सिल ग्रुप। हमने कहा अमाइनो एसिड जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पास दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। पहला फंक्शनल ग्रुप जो है वो अमाइनो ग्रुप है जिसे NH2 से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड अ कार्बोक्सिल ग्रुप जिसे COOH से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने कहा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास दो फंक्शनल ग्रुप हो, एक अमाइनो ग्रुप हो और दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप हो, वो कहलाता है अमाइनो एसिड। और इस अमाइनो एसिड का जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है कि भाई ये कार्बन है ना, इसके पास जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये क्या है, अमाइनो ग्रुप है। अब देखिए भाई, कार्बन पे लिखा हुआ अल्फा, इसके ऊपर लिखा हुआ बीटा। अब देखो भाई, अल्फा कार्बन वो होता है जिसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच हो। कार्बोक्सिल ग्रुप जिसके साथ अटैच होता है वो कार्बन होता है अल्फा, और उसके बराबर वाला जो कार्बन होता है वो बीटा कहलाता है, और उसके बराबर वाला जो होता है वो गेमा कहलाता है। अब इस बेस पर हमारे पास जो है वो क्या है, अमाइनो एसिड की तीन टाइप्स हैं, अल्फा अमाइनो एसिड, बीटा अमाइनो एसिड, गेमा अमाइनो एसिड। अल्फा अमाइनो एसिड क्या होते हैं, दोज हैविंग अमाइनो ग्रुप ऑन अल्फा कार्बन आर कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड। हमने कहा अल्फा अमाइनो एसिड वो होते हैं, देखो भाई मैंने पहले ही कहा था कि जिस कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है वो अल्फा कहलाता है, उसके बराबर वाला बीटा और उसके बराबर वाला गेमा कहलाएगा। अगर अमाइनो ग्रुप अल्फा कार्बन के पास अटैच है, अल्फा कार्बन के साथ अगर अटैच है, उस कार्बन के साथ जिसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है, और अमाइनो भी उसके साथ अगर अटैच है, तो वो अमाइनो एसिड कहलाता है अल्फा। और अगर ये अमाइनो ग्रुप जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच नहीं है, इसके बराबर वाले के साथ अटैच है, तो वो बीटा कहलाएगा, और इसके बराबर वाला कार्बन जो होता है वो गेमा कहलाता है। और अगर अमाइनो ग्रुप जो है वो उसके साथ अटैच होगा तो वो गेमा अमाइनो एसिड कहलाएगा। तो हमने कहा दोस्त having amino group on alpha carbon are called alpha amino acid। अगर अमाइनो ग्रुप अल्फा कार्बन के साथ अटैच है, अल्फा अमाइनो एसिड। बीटा में क्या होगा, दोज हैविंग अमाइनो ग्रुप ऑन बीटा कार्बन, बीटा कार्बन के साथ अगर यहाँ के बजाय अगर यहाँ अगर इसको अटैच कर दिया जाए तो वो क्या कहलाते हैं, बीटा अमाइनो एसिड। और गेमा में क्या होगा, दोज हैविंग अमाइनो ग्रुप ऑन गेमा कार्बन आर कॉल्ड गेमा अमाइनो एसिड। और जो है वो इसके बराबर, अगर इसके बराबर वाले के पास अगर अटैच होगा तो गेमा अमाइनो एसिड कहलाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आती है व्हाट आर एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड हमारे पास क्या है, दोस अमाइनो एसिड व्हिच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी आर कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड। वो अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद से तैयार नहीं कर सकती, हमें बाकायदा उसको गिजा में लेना, डाइट में लेना जो है वो जरूरी होता है, वो अमाइनो एसिड क्या कहलाते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड की डेफिनेशन क्या बन गई, दोस अमाइनो एसिड व्हिच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी आर कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं जिसके एग्जांपल है ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, मीथियोनिन, थ्रियोनिन, आर्जिनिन, वेलिन। ये वो अमाइनो एसिड हैं जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है जो हमारी डाइट के अंदर होना जरूरी है। तो हमारी बुक के अंदर यही एग्जांपल दी हुई है, जबकि टोटल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की तादाद जो है वो कितनी है, 10। टोटल अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी में है वो 20 है। टोटल अमाइनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर है वो कितने हैं, 20, जिसमें से 10 अमाइनो एसिड क्या है, एसेंशियल हैं, जो हम बॉडी में खुद से तैयार नहीं कर सकते, हमें बाकायदा डाइट में लेना जो है वो क्या होता है, जरूरी होता है। और इसके एग्जांपल में 6 अमाइनो एसिड के नाम जो है वो आपकी बुक के अंदर जो है वो इसका जिक्र मौजूद है। फिर इसके बाद अमाइनो एसिड की हम क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड अकॉर्डिंग टू दियर न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक नेचर। न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक नेचर के हिसाब से हमने अमाइनो एसिड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी है न्यूट्रल अमाइनो एसिड। न्यूट्रल अमाइनो एसिड क्या है, दे एग्जिबिट एम्फोटेरिक नेचर, these contain one basic amino group and one acidic carboxyl group। अब देखो भाई, इसके बाद दो फंक्शनल ग्रुप है ना। अब दो फंक्शनल ग्रुप के अंदर क्या होता है कि वन बेसिक, अब ऐसे अमाइनो एसिड, देखो अमाइनो वाला ग्रुप जो होता है वो बेसिक होता है, कार्बोक्सिलिक वाला जो ग्रुप है वो एसिडिक है। हमने कहा वो अमाइनो एसिड जिनकी नेचर क्या हो, एम्फोटेरिक हो, यानी दोनों एसिडिक वाला भी बिहेवियर हो, बेसिक वाला बिहेवियर भी हो, उनके पास एक बेसिक ग्रुप हो अमाइनो ग्रुप
और एक एसिडिक ग्रुप, वो दोनों बराबर बराबर हो, वो न्यूट्रल अमाइनो एसिड कहलाते हैं। एग्जांपल ग्लाइसिन, एलिनीन, वेलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन। एप्टीट्यूड वाले बच्चों को इनके एग्जाम्पल अच्छे से याद रखनी है क्योंकि पेपर में पूछी जा सकती है कि इनमें से कौन सा अमाइनो एसिड जो है न्यूट्रल है, कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। तो एग्जाम्पल आपने अच्छे से याद रखनी है। एसिडिक अमाइनो एसिड दे एग्जिबिट एसिडिक नेचर, इनकी एसिडिक नेचर होती है। दे कंटेन वन बेसिक अमाइनो ग्रुप, इनके पास अमाइनो ग्रुप जो होता है बेसिक वाला ग्रुप एक होता है, एंड मोर देन वन एसिडिक ग्रुप। एसिडिक ग्रुप क्या होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं। इसके एग्जाम्पल है एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। बेसिक वाले क्या होंगे, दे एग्जिबिट बेसिक नेचर, दे कंटेन वन एसिडिक ग्रुप एक होगा एंड मोर देन वन बेसिक ग्रुप, और बेसिक ग्रुप क्या होंगे, एक से ज्यादा होंगे। इसके एग्जांपल है आर्जिनिन, इसके एग्जांपल है लाइसीन। तो ये हमारे पास जो अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन थी नेचर के लिहाज से। फिर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अमाइनो एसिड पर एक शॉर्ट नोट जो कि ज़्यूटेराइन करके जो पेपर में आया हुआ है कि व्हाट इज ज़्यूटेराइन, और आप ज़्यूटेराइन को एक्सप्लेन करें अमाइनो एसिड की एग्जांपल को लेते हुए। तो ये बाकायदा शॉर्ट नोट है, पेपर में आप इसी अंदाज से लिखेंगे। सबसे पहले ज़्यूटेराइन की हम बात करने जा रहे हैं। डेफिनेशन, अ डाइपोलर चार्ज बट ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आइन इज कॉल्ड ज़्यूटेराइन। हमने कहा वो आइन जो डाइपोलर हो, मतलब इसकी एक साइड पॉजिटिव हो एक साइड नेगेटिव हो, लेकिन ओवरऑल क्या हो, न्यूट्रल हो। ओवरऑल अगर वो न्यूट्रल होता है उसे क्या कहते हैं, ज़्यूटेराइन कहते हैं। तो हमने इसकी डेफिनेशन में बात की, अ डाइपोलर चार्ज बट ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओवरऑल क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा, उसे कहते हैं ज़्यूटेराइन। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, इन अमाइनो एसिड कार्बोऑक्सिल ग्रुप इज एसिडिक, ionized to donate proton, whereas amino group with a lone pair of electron behave as proton acceptor Lewis base. Hence amino acid exist more as dipolar ion. अब देखो भाई, अमाइनो एसिड जो है ना ज़्यूटेराइन की एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, कार्बोऑक्सिल वाला जो ग्रुप होता है ना वो एसिडिक होता है। आयनाइज टू डोनेट प्रोटॉन, वो प्रोटॉन क्या करता है, डोनेट करने की क्या रखता है, प्रोटॉन जो है वो डोनेट करने की सलाहियत रखता है। ये जो कार्बोऑक्सिल वाला जो ग्रुप है ना, ये प्रोटॉन डोनेट करने की क्या रखता है, सलाहियत रखता है। वेयरएज अमाइनो ग्रुप, अमाइनो वाला जो ग्रुप है ना, विद अ लोन पेयर बिहेव एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, ये जो है वो क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की क्या रखता है, सलाहियत रखता है। इसे लेविस बेस कहते हैं। जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो लेविस बेस है। Hence amino acid exists more as dipolar ion, वो dipolar ion के तौर पे काम करता है। जैसे अगर आप यहाँ देखें, ये न्यूट्रल फॉर्म है, इसमें से ये क्या करता है, अपना प्रोटॉन डोनेट करता है ना। तो ये जो जिसने प्रोटॉन, ये मैं देखें गलती से लगा हुआ है यहाँ, जिसने प्रोटॉन डोनेट किया उसके ऊपर माइनस आ गया, और इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया, इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस। ये प्लस हो गया और ये क्या है, माइनस। तो अगर आप देखें ये अमाइनो एसिड न्यूट्रल फॉर्म में है, और जब इसने अपना प्रोटॉन डोनेट किया और इसने एक्सेप्ट कर लिया तो इसके ऊपर प्लस आ गया और इस वाले से पे क्या आ गया, माइनस आ गया। ओवरऑल ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन क्या कर रहा है, ज़्यूटेराइन के तौर पर काम कर रहा है, डाइपोलर आयन के तौर पर काम कर रहा है। एक हिस्सा माइनस वाला और एक हिस्सा क्या है, प्लस वाला है। तो ये शॉर्ट नोट अगर आ जाए ज़्यूटेराइन के बारे में, तो आपने एग्जैक्ट डेफिनेशन, एग्जाम्पल और ये लिख कर आएंगे तो इंशाल्लाह आपको बोर्ड में फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड की। नंबर 1, ड्यू टू ज़्यूटेराइन फॉर्म अमाइनो एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ज़्यूटेराइन वाली जो प्रॉपर्टी की वजह से ये पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या है, पेट्रोलियम, बेंजीन, इनके अंदर इनसॉल्युबल हैं। दे आर सॉलिड, ये सॉलिड होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। दे कैन डोनेट और एक्सेप्ट प्रोटॉन, ये क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं और एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक हिस्सा डोनेट करता है और एक हिस्सा क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो ये प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज थी अमाइनो एसिड की। फिर इसके बाद अमाइनो एसिड से रिलेटेड हम पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। Thousands of amino acid molecule condense together through peptide linkage forming protein। हमने कहा हजारों की तादाद में, गौर से सुनिएगा, हजारों की तादाद में अमाइनो एसिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं और इनके दरमियान जो लिंकेज बनता है वो क्या कहलाता है, इनके दरमियान जो लिंकेज बनता है वो कहलाता है पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड भी कह सकते हैं। अब ये कैसे बनता है, द कार्बोऑक्सिल ग्रुप जो कि COOH ग्रुप है ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अमाइनो एसिड an amino group of other molecule of amino acid interact by elimination of H2O molecule to form a product called peptide
एंड द ग्रुप इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। हमने कहा एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल वाला ग्रुप, दूसरा अमाइनो एसिड का अमाइनो वाला ग्रुप, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ते हैं और पानी का एक मॉलिक्यूल क्या होता है, रिमूव होता है और इनके दरमियान जो लिंकेज बनता है वो पेप्टाइड लिंकेज कहलाता है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं CONH से। अब देखिए कैसे, ये पहला अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है। अब पहला जो अमाइनो एसिड है इसका कार्बोक्सिल वाला ग्रुप, दूसरा अमाइनो एसिड ग्रुप है इसका अमाइनो वाला ग्रुप। अब जो है वो क्या किया हमने, यहां से जो है वो हम इसका OH ये जुड़ रहा है इस अमाइनो वाले के हाइड्रोजन के साथ, दोनों आपस में जुड़ के वाटर बन के क्या हो गए, रिमूव हो गए। बाकी इन दोनों को जोड़ दो, ये आपस में जुड़ के CO और NH, CO और NH, ये CO और NH का कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है या कहलाता है पेप्टाइड लिंकेज। तो पेपर में बाकायदा जो है वो शॉर्ट नोट 2 नंबर का आ जाता है कि आप पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बताएं, तो आपने एग्जैक्ट यही लिख कर आना है विद इक्वेशन, तो इंशाल्लाह आपको बोर्ड में फुल मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।